चैप्टर को तुम्हें करने के लिए सबसे पहले ना एक चीज समझनी जरूरी है, ये ठीक है, इसे बोलते हैं शंकु। ठीक है, तुमने आज तक पढ़े होंगे स्क्वायर यानी कि घन घनाभ, लेकिन ये होता है शंकु, जिसमें तुम इसका एक आता है बेलन, बेलनाकार, ठीक है, वो भी चीज ऐसी होती है। लेकिन पहले शंकु देख लेते। देखो ये शंकु की होती है तो हाइट, हमें सबको पता है हाइट होती है। ये इसका होता है क्या, आधार, ठीक है, यानी नीचे का बेस। अब इसमें एक चीज आई है शंकु का छिन्नक, ठीक है, छिन्नक बोला जाता है इस हिस्से को, इस हिस्से को। इसमें ये आप ही कभी कभी इसकी सिर्फ इसी की ऊंचाई पूछ लेता है, इसकी इसके आपस में दूरी पूछ लेता है, ठीक है, ये होता है इसका छिन्नक। यहाँ पे आ गया पूरा पूरा शंकु, ठीक है, और ये जो शंकु के ऊपर बना ये वाली चीज, ये हो गया शंकु का छिन्नक। छिन्नक का मतलब आधा हिस्सा, जो आधा छिला हुआ या आधा कटा हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके। अब इसका जो पहला आया फॉर्मूला शंकु के छिन्नक का आयतन, सिर्फ अगर आपको शंकु के छिन्नक का ही आयतन पूछ लिया जाए तो इसमें आएगा 1/3 पाई एच, यानी पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। अगर इससे अलावा कुछ देगा तो लिख के दे देगा, ठीक है। एच मतलब होती है उसकी हाइट, ठीक है, और आर होती है रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी देखा है, देखो R1 में 8 होती है त्रिज्या, ठीक है। इसके लिए इस चैप्टर के लिए तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, और एक तुम्हें पता होनी चाहिए क्यू। तो देखो R1 और R2 का स्क्वायर जो होता है, फिर यहाँ पे तुम स्क्वायर करोगे इनका, कोई भी तुम्हें वैल्यू दे देगा 3 की, 4 की, 6 की, 16 की, 25 की, तो तुम यहाँ पे स्क्वायर करने आने चाहिए। तो R का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2, फॉर्मूले में डेट रख दो, और आयतन यानी जिसमें आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और उसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है शंकु। इस शंकु का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस पूरे चैप्टर में, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके साथ साथ छिन्नक का आयतन। अब मेन चीज थी छिन्नक किसे कहते हैं, छिन्नक होता क्या है, ठीक है। ये बन गया पूरा का पूरा शंकु, ठीक है। लेकिन इस शंकु के ऊपर मैंने डॉट डॉट करके एक चीज बना रखी है, डायग्राम सा जो बन रहा है, ठीक है। ये बस इतना ही डायग्राम, सिर्फ इतना ही ये होता है इसका छिन्नक, ठीक है। और इसी का ही वो आपसे ज्यादातर आयतन पूछ लेगा, इसी की आपसे त्रिज्या पूछ लेगा। अब अगर आपसे पूछे छिन्नक का आयतन यानी कि इसका आयतन, और आयतन किसे कहते हैं, बीच के एरिया को, ठीक है। तो बीच के एरिया अगर आपको निकालना तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, जिसमें पूरे वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलवा रहा हो। यहाँ से छिन्नक का आयतन निकलवाया था, यहाँ क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्र यानी पूरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना भी अंदर से बाहर लोग कवर एरिया कर रहा है ना, इस सारे का आयतन। तब क्या निकाल लोगे, पाई एल R1 प्लस R2 इक्वल टू एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एल क्या है, मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, एल होती है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी ये जो छिन्नक है इसकी सिर्फ ऊंचाई जो तुम्हें देगा वो, जैसे 1.5, 2.5 या 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये चीज मैंने यहाँ पे सारी चीज लिख रखी है। एच होती है छिन्नक की ऊंचाई, एल होती है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और आर और R2 हो गए त्रिज्या। फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, यह है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का, हाँ, लेकिन इसमें नहीं बोल सकते, नहीं। अर्धगोला आप किसमें बोल सकते हो, पृष्ठ क्षेत्रफल में। जैसे मान लो आपके पास एक सर जो आजा गोला व्रत आ जा, और इस व्रत को आधा कर दे, ठीक है, और अब कह दे वो अर्धगोले का व्रत पेश है, अर्धगोले का मतलब आधे गोले का। वो डायग्राम में ऐसे बना कर दे सकता है, वो ऐसे भी बना कर दे सकता है। इसका पूछ ले कि जी इस वाले का बता दो, इस वाले का छोड़ दो, ये वाला। इसमें अगर आपसे पूछेगा तो इसमें पूछ सकता है शंकु का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे कि इस वाले का बता दो, जो 1/2 1/3 में तोड़ देता है इसको, ठीक है। तो अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, यानी कि इस पूरे का संपूर्ण का जितना भी है, पूरा शंकु भी और इसका क्या नाम है, इसका छिन्नक भी, दोनों का, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई एल प्लस R1 R2 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे बताया तुम्हें पहले भी, एच होगा छिन्नक की ऊंचाई, एल होगी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, और R1 और R2 होगी उसकी त्रिज्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जो ज्यादातर पूछा जाता है, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर अर्धगोले का पूछ ले, गोले का बीच में नाम आ जाए, तो 1/2 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर। वैसे ही ऐसा का ऐसे सोल्व हुआ है, देखो 2 to 4 1/2 बचता है, यहाँ पे बस 2 का 2 आ गया, 2 1 2 पाई R स्क्वायर बच गया। ये सॉल्यूशन होने के बाद है, ठीक है, ये कोई अलग से नहीं रखा, इन्हें इसका सॉल्यूशन कर रखा है, यानी कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्यूशन करूंगा इसका, तो मेरे पास बन जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आ जाएगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जो इसका पृष्ठ है वाला, इसका क्षेत्रफल जो बाहर की तरफ उभर के आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आएगा पाई R L, बस पाई की वैल्यू तुम्हारी मिलती है 22/7 ज्यादातर, ठीक है।